क्या अभी माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर मई मंथ में जा रहे हैं तो आपने बिल्कुल परफेक्ट वीडियो पे क्लिक किया है। जय माता दी प्यारे भक्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए रेलेवेंट इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो में। आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद ही खास है क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी से हर महीने की तरह इस महीने भी मई मंथ की यात्रा प्लानिंग डिस्कस करने वाले हैं। यानी यात्रा से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां, जैसे कम पैसे में कैसे यात्रा करना है, यात्रा किस तरीके से आपका होगा, यात्रा प्लानिंग क्या होगी, कहाँ आपको रुकना है, पैदल यात्रा किस तरह से करना है, आपको बुकिंग कैसे मिलेगी, किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, कटरा से लेके भवन तक की सारी डिटेल ऑथेंटिक स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा भक्तों तक शेयर करिएगा। आइए शुरू करते हैं मई मंथ की यात्रा प्लानिंग का ये डिटेल समराइज वीडियो। प्लानिंग, सबसे पहले बात करेंगे प्लानिंग की। देखिए, किसी भी यात्रा करने से पहले आपको अपना एक पूरा प्लान सेट करना चाहिए। जैसे आपको यात्रा पर कब निकलना है, कहाँ रुकना है, कितना समय देना है, सेम डे वापस आना है या नेक्स्ट डे आना है, ये पूरा एक प्लान आपका सेट होना चाहिए। उसी अकॉर्डिंग आप अपनी यात्रा को आगे कंटिन्यू करते रहिएगा। अगर बात करें माता वैष्णो देवी जी की यात्रा की, तो देखिए, अगर आपकी भवन पर बुकिंग है फिर तो आप आराम से स्टे करके नीचे उतरेंगे नेक्स्ट डे। लेकिन अगर आपकी बुकिंग नहीं है तो आपको सेम डे नीचे उतरकर कटरा में आके स्टे करना चाहिए, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कब यात्रा शुरू करना है, कैसे पहुंचना है, कहां पहुंचकर कैसे रुकना है, ये सब आपको पूरा एक डिसाइड करके चलना पड़ेगा पहले से, जिससे कि आपको यात्रा में किसी प्रकार से कोई भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। अब माता रानी के दरबार में इस मई के मंथ में करोड़ों लाखों श्रद्धालु आते हैं और उनके दर्शनों के लाभार्थी बनते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग आप प्लान करके चलिएगा कि आपको उस हिसाब से अपना पूरा प्लान सेट करना है, जिस हिसाब से कि यात्रियों की संख्या बढ़ेगी तो आप अपना प्लान कैसे बदलेंगे। अगर किसी प्रकार से कोई दूसरा चेंज आ जाए तो प्लान आपका कैसे चेंज होगा। इसीलिए पूरा प्लान आपको सेट कर लेना है। घर से ही एक पेज और पेन से अपना पूरा प्लान लिख लीजिएगा और उसी अकॉर्डिंग चलिएगा, आपकी यात्रा बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी। अब आइए, माता रानी के दर्शन करने के लिए सबसे पहले हमें सहारा लेना पड़ता है ट्रेन का, बस का या फ्लाइट का। तीन ही ऑप्शन है माता रानी के दरबार जाने के लिए। अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कटरा रेलवे स्टेशन पर उतरना पड़ेगा। अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो जम्मू एयरपोर्ट पर उतरना पड़ेगा, जहां से कटरा की दूरी 50 किलोमीटर के आसपास है। और अगर आप बाई रोड जा रहे हैं तो जम्मू में भी आपको बस स्टैंड मिलेगा, कटरा में भी आपको बस स्टैंड मिलेगा। वहां से उतर के आप कटरा के मेन चौक पर पहुंच सकते हैं और वहां से यात्रा आप आरंभ कर सकते हैं। आपकी यात्रा वहां से शुरू हो जाती है। माता रानी के दर्शन करने के लिए आप कटरा पहुंचते हैं और सबसे बड़ा सवाल होता है कि आखिर हम होटल कहाँ लें, कहाँ पर रुके, कम बजट में कहाँ रुक सकते हैं। देखिए, ऐसे तो तमाम प्रकार के होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा कटरा में अवेलेबल हैं, जिनका कॉस्ट लगभग 500 से स्टार्ट होता है, 1000 तक जाता है, 2000, 3000, जैसा आप होटल लें वैसा आपको पेमेंट देना है। लेकिन अगर आप मेरे अकॉर्डिंग कम पैसे में रुकना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का डॉर्मेट्री, जिसकी बुकिंग आप माता रानी के आधिकारिक वेबसाइट www.maavaishnodevi.org पर जाकर कर सकते हैं। और यहाँ पर काफी बेस्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है। मात्र 150 रुपए में आप डॉर्मेट्रीज ले सकते हैं 24 घंटे के लिए, सुबह 10 से लेकर नेक्स्ट डे सुबह 10 बजे तक। बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है और सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है कम पैसे में रुकने के लिए। अब कटरा पहुंचने के बाद आपको कराना पड़ता है RFID कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन। और RFID कार्ड सुबह कह लीजिए 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक ही मिलता है, मतलब काउंटर का समय यही रहता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अपना RFID कार्ड इसी समय प्राप्त कर लेना है। RFID कार्ड प्राप्त करने के बाद आपकी यात्रा प्रारंभ होती है। उससे पहले आपको एक यात्रा सिम की जरूरत पड़ती है, बिकॉज अगर आप अपने फैमिली मेंबर से या सोशल मीडिया पर कनेक्ट रहना चाहते हैं तो आपको वहां का सिम लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके एरिया का प्रीपेड नेटवर्क वहां काम नहीं करेगा। या तो आपका पोस्टपेड सिम वर्क करेगा या फिर आप जम्मू कश्मीर पहुंच के सिम बाय कर ले, जिसका अराउंड कॉस्ट 300 से लेकर 400 के समथिंग में होता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन से ऑपरेटर का सिम ले रहे हैं और उसमें क्या प्लानिंग ले रहे हैं, क्या उसका डेटा प्लान है, उस अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना पड़ता है। आपकी एक्चुअल यात्रा बाणगंगा से शुरू होती है और माता रानी के भवन और भैरव घाटी तक जाती है। उस अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है कि लगभग 13 से 14 किलोमीटर की चढ़ाई आपको करनी है। तो आप किस हिसाब से चल रहे हैं वो भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब आपको पता है मई मंथ में काफी गर्मी लगता है, तो आपको चढ़ाई कोशिश करें या तो अर्ली मॉर्निंग कर लीजिए 4 बजे के आसपास, जिसके लिए RFID कार्ड भी आपको 4 बजे मिल जाएगा, या तो आप कोशिश करिए कि रात में ट्रैकिंग करिए।
क्योंकि अगर आप जो है दिन में करेंगे तो आपको काफी गर्मी महसूस होगा, और अगर आपको दिन में ही करना है तो फिर आपको ताराकोट मार्ग से करना पड़ेगा, जो काफी अच्छा मार्ग है और वहां पर पूरी की पूरी शेल्टर शीट लगे हैं, तो आपको धूप नहीं लगेगा। तो इसलिए ये सब भी काफी चीजें हैं जिसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी यात्रा शुरू करिएगा माता रानी के दरबार के लिए। वहीं यात्रा में आपको ध्यान ये रखना है कि खाते पीते चलना है, नॉर्मल सा एनर्जी ड्रिंक लेते चलना है। कोशिश करिए कि अपने साथ घर से ग्लूकोज लेकर चलिए, उसको भी जो है टाइम टू टाइम आप पानी के साथ लेते चलिए और रेस्ट करते चलिए। ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी भाग रहे हैं, नहीं, आराम से बिल्कुल आप निश्चिंत होकर यात्रा करिए। मेडिकल के लिए अपने साथ आपको मेडिसिन भी रख के लेके चलना है। आगे बढ़ने पर आपको बाणगंगा से भवन अर्धकुंवारी के लिए जो है वो घोड़ा, पिट्ठू, पालकी मिल जाता है, और अर्धकुंवारी से भवन जाने के लिए बैटरी कार मिलता है। घोड़ा, पिट्ठू, पालकी तो आपको सेम समय में जाके मिल जाएगा, लेकिन बैटरी कार के लिए आपको बुकिंग पहले से करनी पड़ती है, वो ज्यादा अच्छा रहता है। ऑफलाइन उन्हीं को मिलता है जिनका की ऑनलाइन टिकट कैंसिल होता है या उनके पास अवेलेबल होता है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। अब माता रानी जी के दर्शन करते करते हम आप पहुंचे हैं आधे पड़ाव यानी अर्धकुंवारी पर, जहां मां भगवती जी ने 9 महीने तक तपस्या किया था। अब यहां से देखिए 2 रास्ते डाइवर्ट होते हैं। एक रास्ता जो आपका कह लीजिए हाथी मत्था मार्ग है, जिससे कि आप सांझी छत होते हुए माता रानी के भवन पहुंचेंगे, और एक रास्ता होता है हिमकोटी मार्ग, जिससे कि आप माता रानी के भवन पहुंच जाते हैं। तो 2 रास्ते यहाँ से आपके लिए हो जाते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप पारंपरिक यात्रा कर रहे हैं या नॉर्मल यात्रा कर रहे हैं। पारंपरिक करना है तो फिर आपको हाथी मत्था मार्ग लेना होगा, जो काफी टफ है, लेकिन अगर आप नॉर्मल यात्रा करेंगे तो हिमकोटी मार्ग से भी आप मां भगवती जी के भवन की ओर प्रस्थान करके वहां पहुंच जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। माता रानी जी के यात्रा में हम करते करते माता रानी का जय माता दी का गुणगान करते हुए हम माता रानी के भवन पहुंच जाते हैं। भवन पहुंचने के बाद मई के समय काफी भक्तों की भीड़ होती है, तो आपको सबसे पहले अपना सारा सामान लॉकर में जमा करना पड़ता है। यहाँ पर विशेष प्रकार की सुविधाएं हैं, जैसे कि आपके लिए फ्री लॉकर भी है, जिसका एक रिफंड अमाउंट आपको मिल जाता है। एक सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको 100 रुपए देने पड़ते हैं। पार्वती भवन के अंदर आपको लॉकर मिलता है और यहाँ पर आपको 100 रुपए देकर आपका सामान जमा होता है, और फिर जब आप वापस अपना सामान लेते हो तो 100 रुपए आपको वापस कर दिए जाते हैं। लेकिन दूसरा ऑप्शन आपके पास है स्मार्ट लॉकर का, इसमें 50 रुपए देकर आप 3 घंटे तक अपना सामान रख सकते हैं। तो अगर आपको लाइनों से बचना है तो आप जो है स्मार्ट लॉकर का प्रयोग करिए, लेकिन अगर आपको जो है लाइन में लगना है या आप जो है असमर्थ हैं 50 रुपए देने में, तो फिर आप जो है फ्री वाले लॉकर में अपना सामान रख सकते हैं। क्योंकि आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब आप माता रानी के दर्शन करने जा रहे हैं तो आपके पास सिर्फ पैसा और प्रसाद हो, इसके अलावा अन्य कोई भी चीज ना हो, क्योंकि अगर आप कुछ लेकर जाते हो तो फिर वो आपको अलाउ नहीं करते। तो आपको सारा सामान अपना लॉकर में रख देना है। अब माता रानी के दर्शन की बात करते हैं कि परफेक्ट समय क्या रहेगा मई के मंथ में, तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग आप आफ्टरनून में ट्राई करें 12 से लेके लगभग 3 बजे 4 बजे तक, और अगर आप नाइट में जा रहे हैं तो और अच्छा है, रात में 12 बजे से लेके सुबह के 3-4 बजे तक आप दर्शन करने जाएंगे तो आपको बहुत रश नहीं मिलेगा, नॉर्मल संख्या रहेगी और बहुत आराम से आप मां भगवती जी के दर्शन करेंगे। क्योंकि देखिए अटका आरती शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद भक्तों की संख्या में बहुत ज्यादा इजाफा होता है, इसीलिए कोशिश करें कि आप जो मैं आपको समय बता रहा हूँ उस समय ही पहुंचकर माता रानी के अच्छे से दर्शन करें। इसके अलावा अगर आप अटका आरती में शामिल होना चाहते हैं निःशुल्क में, तो आरती शुरू होने से 1 घंटे पहले आपको गेट नंबर 3 स्काई वॉक के पास पहुंचकर खड़ा रहना पड़ेगा। जैसे ही वो लाइन को रोकेंगे आप वहां पर एंटर करके आरती में शामिल हो सकते हैं। इसका डिटेल समराइज वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा है, आप चाहें तो उस वीडियो को भी वॉच आउट करके अटका आरती में शामिल हो सकते हैं। अब माता रानी जी के दर्शन आपने कर लिया और आप अटका आरती में भी शामिल हो गए। अब आपको जाना है भैरव बाबा के दर्शन करने। भैरव बाबा जी के दर्शन करने के लिए आपको रोपवे की टिकट ऑनलाइन 1 दिन पहले ही माता रानी जी के आधिकारिक वेबसाइट से बुक करना है, जो कि www.maavaishnodevi.org है। वहां जाकर अगर आप ऑफलाइन के लिए ट्राई करेंगे तो लंबी कतार रहेगी और आपको अच्छे से बुकिंग भी नहीं मिल पाएगा, लंबी कतार का सामना करेंगे, समय आपका वेस्ट होगा। इससे अच्छा है कि टिकट का अगर बुकिंग कराना है तो ऑनलाइन करा लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। अपने मोबाइल में QR स्कैन कराइए और डायरेक्ट एंट्री कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट रहेगा, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब आपके भैरव घाटी में भैरव बाबा जी के दर्शन हो चुके हैं और अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है सेम डे रिटर्न नीचे आते हैं या आप ऊपर भवन पर रुकते हैं अपने डॉर्मेट्री या रूम्स में। उसी अकॉर्डिंग आप अपना पूरा प्लान सेट करके जाइएगा। अब आइए बात करते हैं रूम डॉर्मेट्री की। देखिए रूम डॉर्मेट्री ऐसे तो 60 दिन पहले ही बुक होती है, लेकिन अगर आप मई मंथ में जा रहे हैं और आप
ऑनलाइन ट्राई करना चाहते हैं तो मैं आपको एक प्रो टिप शेयर कर देता हूं। आप समय समय पर माता रानी की ऑफिशियल वेबसाइट जो www.maavaishnodevi.org है, इस पर आप रेगुलर में डॉर्मेट्री का रूम चेक करिए। हो सकता है कि कोई कैंसिल करे और यहाँ पर अवेलेबल आ जाए तो आप यहाँ से बुकिंग कर सकते हैं इस वेबसाइट से, लेकिन आपको ये चेक करते रहना पड़ेगा। और ऑफलाइन की बात करें तो कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स में आप जाके एक बार इंक्वायरी कर सकते हैं, भवन पे दुर्गा भवन में पूछ सकते हैं, भवन पे मनोकामना भवन में पूछ सकते हैं। यहाँ पर अगर अवेलेबल होगा तभी वो आपको देंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। इसलिए कोशिश यही करें कि ऑनलाइन करके जाइए। हेलीकॉप्टर की बात करें तो देखिए, हेलीकॉप्टर तो ऐसे आपको ऑफलाइन मिल जाएगा, जो कि कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स के अंदर ही काउंटर बनाया गया ऑफलाइन का, वहां से आप ले सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन चेक करके ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कब कैसे पहुंच रहे हैं और श्रद्धालु की संख्या कितनी ज्यादा कम है, उसी अकॉर्डिंग आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा मिल पाएगी। और मौसम भी पूरी तरीके से डिपेंड करता है हेलीकॉप्टर सर्विस के लिए। अगर मौसम साफ रहेगा तभी हेलीकॉप्टर चलेगा, अगर मौसम खराब रहेगा हल्का सा भी तो हेलीकॉप्टर नहीं रन करेगा। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। अब आइए माता रानी जी के दर्शन करने के बाद आपसे शेयर करते हैं वो प्रो टिप जो आपको बड़ा ही ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है तो आपको समय समय पर पानी पीना है। कोशिश करिएगा कि नॉर्मल कपड़ा पहन के चले, कॉटन्स वगैरह के कपड़ा पहन के चले, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक कपड़ा एक्स्ट्रा रख लीजिएगा, बिकॉज स्वेटिंग से हो सकता है आपका कपड़ा थोड़ा गीला हो जाए, जो पसीने होने लगते हैं, तो उस अकॉर्डिंग एक क्लॉथ एक्स्ट्रा रख के चलिएगा। इसके अलावा आपका शूज काफी अच्छा होना चाहिए, अपने साथ ताला जरूर कैरी करिएगा, प्रसाद जरूर कैरी करिएगा और माता रानी के भजन सुनते सुनते माता रानी की यात्रा करिएगा, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। पावर बैंक रख सकते हैं, मोबाइल रख सकते हैं, चार्जर रख सकते हैं, इस बात का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप माता रानी के दरबार जाकर उनके दर्शन करना चाहते हैं तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास एक अम्ब्रेला भी होना चाहिए, बिकॉज कभी भी बारिश आ जाएगी तो अम्ब्रेला आपका दोनों तरह से साथ देगा, एक तो बारिश में साथ देगा, एक तो धूप में भी आपका साथ देगा। इसलिए ये जरूर करके जाइएगा। कैश अपने साथ जरूर कैरी करिएगा, बहुत जगह पे ऑनलाइन नहीं वर्क करता तो कैश काम आता है। जूते बड़े ही कंफर्टेबल आपके होने चाहिए, आप जब यात्रा कर रहे हैं तो कंफर्टेबल आपका जो पैंट हो वो भी अच्छा हो, ताकि आप आराम से यात्रा करें। और पेशेंस अपने मन में जरूर रखिएगा, बिना पेशेंस के आपकी पूरी यात्रा सफल नहीं होगी। पेशेंस, पॉजिटिविटी बनाकर रखिएगा, ये सबसे बड़ा दो अनमोल कह लीजिए प्रो टिप है जो हर किसी के पास नहीं होता। अगर माता रानी के दरबार जाकर आपके दर्शन में आपको समय लग रहा है तो समझ लीजिए कि माँ भगवती जी आपसे ज्यादा समय ले रही हैं और वो आपसे समय लेना चाहती हैं, और इस समय के बदले वो जरूर आपको कुछ अच्छा नया देने वाली हैं। तो प्यारे प्यारे भक्तों, ये थी माता वैष्णो देवी यात्रा के मई मंथ की पूरी डिटेल कंप्लीट यात्रा प्लानिंग। मुझे लगा कि आप सभी से सभी प्रकार की जानकारी मैंने शेयर कर दी है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए हमने ओपन कर रखा है। आप जरूर अपना सवाल पूछें, अपना कमेंट करें, अपना क्वेश्चन करें, हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। और अगर ये वीडियो जरा सा भी आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको लगता है कि इससे आपको ज्यादा नॉलेज मिली है तो कमेंट में फीडबैक दे दीजिएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा है तो प्लीज इसे शेयर करके दूसरों का भला जरूर करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी ऐसे ही ऑथेंटिक, नॉलेजेबल, इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए सिर्फ और सिर्फ आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। माँ भगवती जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी।